रिपोर्ट आप देख रहे थे। सत्य प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, ब्रेक फेल हुआ, ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, लोग पैदल चल रहे थे, उनकी भी जान चली गई, बहुत सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर आप अपडेट बताएं और ये बताएं कि जो लोग घायल हैं इस वक्त उनकी स्थिति कैसी बनी है। जी देखिए, जो प्राथमिक रिपोर्ट आया है, प्राथमिक रिपोर्ट में अभी अल्कोहल का पुष्टि नहीं हुआ है। जो सबसे ज्यादा बातें आ रही है, जो जांच में भी पाया गया है कि जो ब्रेक फेल हुआ है, बीएसटी बस का ब्रेक फेल हुआ है, जिसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। 6 लोग की मौत हुई है, 49 लोग घायल है और जो 49 लोग घायल हुए हैं मुंबई के अलग अलग हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। प्राथमिक जानकारी जो मिली है कि जो बीएसटी की तरफ से जो जांच करा जा रहा है, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसके बाद बीएसटी ने इसको जांच करने का आदेश दे दिया है और जांच जो सामने आया जांच में कि ब्रेक फेल हुआ है और ब्रेक फेल के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है। जब ये हादसा हुआ था लगभग 9:45 बजे ये कुर्ला स्टेशन से निकला था और ताकि नाका की तरफ जा रहा था ये बीएसटी बस और बेकाबू हो गया। और उस समय जब ये हादसा हुआ उस समय कोहराम मच गया, क्योंकि एक गाड़ियां नहीं लगभग 6 ऑटो रिक्शा थे, 3 कार थी और लगभग 10 से 12 लोग जो पैदल जा रहे थे उनको कुचलते हुए आगे बढ़ती गई और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। क्योंकि जिस तरह से एक बस आई और लगभग 100 की स्पीड, 70 से 80 की स्पीड में ये बस थी और ड्राइवर लगातार कोशिश, जो बीएसटी के ड्राइवर को कहना कि जो जानकारी मिली है कि ड्राइवर लगातार कोशिश कर रहे थे कि इसको रोकने के लिए बस को, लेकिन बस बेकाबू हो गई और ब्रेक फेल हुआ, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल मामले की जांच किया जा रहा है और जो घायल है उनको अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बेस्ट की बस है, ये बेस्ट बस का ब्रेक एकाएक फेल हो जाता है। और साथ ही ये भी जानकारी है कि बस को हाईवे की तरफ जाना था लेकिन वो एक गली की तरफ मुड़ जाती है, जिसके बाद ये भयंकर हादसा हो जाता है। मौत का मंजर, बस का जो टेरर है वो तस्वीरों में लगातार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो कुर्ला से विधायक है मंगेश, उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है कि हर संभव मदद पीड़ितों को दी जाएगी। साथ ही जो बस का ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया है, बस के ड्राइवर को हिरासत में लेकर अब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन बार बार ये फुटेज बता रही है कि बस ड्राइवर को हाईवे की तरफ जाना था, गली की तरफ मुड़ जाता है, जहां पर खड़ा टक्कर पर ही ऑटो रिक्शा उससे एकदम ये टक्कर हो जाती है, चिंगारी निकलने लगती है, 6 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है, 49 लोग घायल हो जाते हैं, जिसके बाद घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में तफ्तीश लगातार जारी है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुर्ला में बेस्ट बस का कहर, सड़क पर मौत बांटती बस, एक झटके में 6 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ। कुर्ला इलाके में एलबीएस रोड पर एक सरकारी बस ने बाजार में भीड़ को रौंद दिया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 31 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को भाभा अस्पताल लेकर गई। सोमवार की रात बेस्ट बस कुर्ला इलाके के एक बाजार में अचानक घुस गई। बाजार में तेजी से बस को आते देख लोगों में चीख पुकार मच गई। बस ने कुछ लोगों को रौंद दिया तो वहीं कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी, जिसके बाद लोग बस की चपेट में आ गए। एक तेज रफ्तार मुंबई की बीईएसटी बस ने करीब 100 मीटर तक जो है वो तेज रफ्तार से आई और काफ़ी सारी गाड़ियों को जो है अपने जद में ले लिया, जिसके कारण करीब 25 लोग जो है उस बस की जद में आ गए और जिसके कारण जो है 25 से 30 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इनमें से एक में साफ दिख रहा है कि बाजार में भीड़ है और लोग अपने काम से आवाजाही कर रहे हैं। 2 युवक बाइक खड़ी करके बात करते हैं, तभी बेस्ट की ये बस तेज रफ्तार से आती है और एक युवक के साथ कई लोगों को अपने चपेट में ले लेती है। इसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच जाती है। तो एक दूसरे सीसीटीवी में बस बाजार में तेजी से निकलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इस दौरान बस के नीचे से चिंगारी निकलती नजर आ रही है। यानी बस ने किसी बाइक या किसी लोहे की चीज को अपनी चपेट में ले लिया था, जो बस के नीचे घिसटती जा रही थी और उससे चिंगारी निकल रही थी।
हालांकि कुछ लोगों की माने तो बस ड्राइवर नशे में धुत था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बस का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से ड्राइवर ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर में पैर रख दिया, जिसकी वजह से गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई। हालांकि उस हादसे में घायल कुछ लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। वहीं मृतकों को मुआवजा देने की बात भी कही जा रही है। तीन महिलाओं को तो ठोकते और भी आगे से नहीं कि 2 महिलाओं को ठोक के वो स्पीड में आ रहा था। वो इतनी जोर में आवाज़ आई कि हमको उसके पीछे भागना पड़ा और वहाँ जाके बस की कांच फोड़ के वो पैसेंजर लोगों को निकालना पड़ा। उसमें करीबन 31 इंजरीज हो गए। 31 लोग यहाँ पे पहले एडमिट थे बाबा हॉस्पिटल में। टोटल 6 लोगों की मौत हुई है और बाकी जो है उसमें 2-3 जन और सीरियस है। जो 6 लोग हैं और साथ में जो गंभीर स्वरूप से हाजिर है और जो इंजर्ड है। जिस बस से एक्सीडेंट हुआ वो इलेक्ट्रिक बस थी। 100 मीटर के दायरे में बस ने कुल 30 से 40 गाड़ियों को टक्कर मारी। एक बिल्डिंग के आरसीसी कॉलम को ठोकर मारने के बाद बस अंबेडकर नगर आर्च में घुस गई और वहीं रुक गई। इसके बाद लोगों का विरोध भी देखने को मिला। फिलहाल पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, बात संभल की करते हैं, क्योंकि संभल के दंगाइयों पर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि 13 घरों के आसपास तलाशी अभियान चलाया गया और इसमें कारतूस बरामद हुआ है, तमंचे बरामद हुए हैं। पुलिस ने जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो उसके बाद तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। इसमें से समाजवादी पार्टी का एक सांसद भी है, जिसके घर के पास जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, तलाशी अभियान चलाया जाता है, तो पुलिस को भारी मात्रा में तमंचे और कारतूस बरामद होते हैं। ऐसे में सपा सांसद भी संदिग्ध के घेरे में आ जाते हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान तमंचा कारतूस मिला है। तस्वीरें आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने 13 घरों की तलाशी ली है। 13 घरों की तलाशी ली है और आसपास भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। दीपा सराय एवं तीमरदास सराय उसके आसपास के क्षेत्रों में 13 जगहों पे दबिश दी गई, जिसमें 3 जगहों पे पुलिस को सफलता मिली है। उसमें मुल्ला अरशद सन ऑफ शेख अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति के यहाँ पे 93 पुड़िया स्मैक की मिली है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। एक व्यक्ति ताजवर सन ऑफ नसीम, उसके यहाँ से 315 बोर का तमंचा मिला है और एक अन्य व्यक्ति है मेहवर सन ऑफ यावर हुसैन, इसके यहाँ से 315 बोर का तमंचा और 2 लाइव कार्ट्रिजेस भी मिले हैं। उसके अलावा करीबन 32 के करीबन गाड़ियां हैं, उनके चालान किए गए हैं, कुछ गाड़ियां सीज भी की गई हैं। ये चेकिंग अभियान है, ये पुलिस द्वारा अनुरत रूप से संभल में चलाया जाएगा। अभी तक कुल 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो 24 नंबर की हिंसा हुई थी उसके मद्देनजर, और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, तलाशी के दौरान एक घर से आपको जानकारी दे दें कि तमंचा, कारतूस, स्मैक की पुड़िया भी बरामद हुई है और बड़ी खबर लगातार हम आपको इस वक्त ये बता रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संभल के जो दंगाई हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी निर्देश दिया गया था। तो आपको जानकारी दे दें कि संभल के जो दंगाई थे, एक तो पहचान फिलहाल कर दी गई है 400 से ज्यादा लोगों की और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन एक सपा सांसद है जिनके घर की जब तलाशी ली गई तो उसके बाद सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि स्मैक और कैश और बहुत सारी चीजें वहां से बरामद की गई है। आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। संभल हिंसा मामले पर एक्शन तेज, आरोपियों के घर पर दबिश, तमंचा, कारतूस और स्मैक बरामद। संभल हिंसा के बाद अब पुलिस ने संदिग्धों और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को पुलिस ने दीपा सराय इलाके में 13 घरों में ताबड़तोड़ दबिश दी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में पुलिस ने करीब 3 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान मौके से तमंचा, कारतूस और स्मैक बरामद किए गए। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि दीपा सराय इलाके में किए गए सर्च ऑपरेशन में 3 घरों से ये संदिग्ध चीजें मिली है। इनमें से एक मुल्ला अरशद के घर से 93 स्मैक की पुड़िया बरामद की गई।
इसके अलावा ताजवर के घर से एक 315 बोर का तमंचा मिला। वहीं मेवर के घर से 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। इन घरों से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। इनके अलावा चेकिंग के दौरान 3 दर्जन वाहनों का चालान काटा गया, जबकि 4 गाड़ियों को सीज किया गया है। 3 जगहों पे पुलिस को सफलता मिली है। उसमें मुल्ला अरशद सन ऑफ शेख अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति के यहाँ पे 93 पुड़िया स्मैक की मिली है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। एक व्यक्ति ताजवर सन ऑफ नसीम, उसके यहाँ से 315 बोर का तमंचा मिला है। और एक अन्य व्यक्ति है मेहवर सन ऑफ यावर हुसैन, इसके यहाँ से 315 बोर का तमंचा और 2 लाइव कार्ट्रिजेस भी मिले हैं। इस सर्च अभियान में ड्रोन की भी मदद ली गई। ड्रोन के जरिए छतों और गलियों पर निगरानी रखी जा रही थी। एसपी, एएसपी और सीओ ने 2 थाने के अलावा आरएएफ, आरआरएफ और महिला बटालियन के साथ अलग अलग टीम बनाकर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि आगे भी आरोपियों पर ऐसी ही कार्रवाई होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट,